तीन चीज़ें हलाकत में डालने वाली हैं, वो गुफ्न और कंजूसी जिसकी इताअत की जाए, वो नफसानी ख्वाहिशात जिनकी पैरवी की जाए, आदमी का अपने आप को अच्छा समझना। जुदाई का एक लम्हा भी आशिक के नज़दीक बरसों के बराबर है, वरना हर खोई हुई चीज़ इसी दूसरी सूरत में वापस दे दी जाती है। अपने दिल को तोड़ते रहो, यकीनन एक दिन ये खुल जाएगा। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। मफलूक की बेहतरी मांगने वाले अल्लाह को पसंद है। जिस इल्म की मंजिल अमल ना हो, वो इल्म फितने के सिवा कुछ नहीं, और जिस अमन की बुनियाद खुलूस और इखलास ना हो, वो अमन फितने के सिवा कुछ भी नहीं। उम्मीद इंसान से कभी ना लगाइए और अल्लाह से कभी ना हटाइए। सबसे अच्छी खैरात मुआफ़ कर देना है। इंसान दुनिया में इतना मसरूफ़ होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके कफन का कपड़ा बिकने के लिए बाजार में आ गया है। जो मांगता है वो पा लेता है, जो झोली फैलाता है उसकी झोली भर दी जाती है। हक और बातिन की जंग जारी है और मैदानी जंग इंसान है। जब मोहब्बत मिलेगी तो फिर सब हक खुशी से अदा होंगे। मोहब्बत के बगैर हर हक ऐसे मिलेगा जिसे मरने के बाद कफन मिलता है। दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, इस पर साबिर और शाकिर ही चढ़ सकते हैं। तो भी एक दौलत नायाब है, पर क्या कहे, जिंदगी और भी कुछ तेरे सिवा मांगे है। दुनिया में कतीन गुस्सा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। जिंदगी ये तो नहीं तुझको सवारा ही न हो, कुछ न कुछ तेरा एहसान उतारा ही न हो। इतना मानूस हो सन्नाटे से, कोई बोले तो बुरा लगता है। मोहब्बत वफादार की दास्तान होती है और बेवफा की जिंदगी का एक मामूली वाक़या। मोहब्बत से गम और उदासी ज़रूर पैदा होगी, मोहब्बत ही नहीं जो उदास ना करती। कौन किसी का यार है साईं, यारी भी व्यापार है साईं। कभी ना कहो ये मेरे साथ नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात ज़िंदगी हमें बड़ी मज़ाहिया तरीके से गलत साबित करती है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि फुला कर किया है और फुला बढ़िया, इसका दर्जा बुलंद है और उसका कमतर। ये बात तो इंसान के तय करने की है ही नहीं। ये जो मायूसी का भंवर होता है, ये बड़ा जालिम गर्दाव होता है। इसके किनारे किनारे पर आदमी घूमता रहे तो बचने की कुछ उम्मीद हो जाती है, लेकिन जब बहुत गहरा उतर जाए तो फिर बचने की कोई उम्मीद आस बाकी नहीं रहती। इश्क का ऐन अजाब तो था ही, शीन से शदीद हुआ फिर काफ से कहर बना। बुजुर्ग कहते हैं कि मुबाहिसे के अंदर झगड़े और लड़ाई में कभी आपको ऐसी कमाल की बात सूझ जाए जो आपके मद्दे मुकाबिल को ज़ील कर दे और सबके सामने उनसे रुसवा कर दे, तो वो बात कभी ना करो और उस बदले को बचा लो। अना कभी भी अपना यस से, कुर्बानी से, मज़हब से, इल्म से
खौफज़दा नहीं होती, बल्कि इस सब के लिए तन मन की बाजी लगा देती है। अना अगर खौफज़दा है तो सिर्फ मोहब्बत से। ज़िंदगी के चश्मे में अपनी गागर भरने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन हम अपनी गागर भरने के लिए झुकने का फन भूल गए। हमारी अना हमें झुकने नहीं देती। जो पुरानी दोस्तियाँ ये निभाने की तौफीक और फुर्सत मैसर ना हो तो नए लोगों से मिलने का फ़ायदा क्या। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमान की बुनियाद रख। सोने दो अगन वो सो रहे हैं गुलामी की नींद, हो सकता है वफा आज़ादी का देख रहे हो। जोशी जवानी में हम लाखों गुनाह कर बैठे एक बार, हमको मालूम न था खुदा को मनाने की उम्र ही जवानी है। सारे आलम में वही है, वो है नसीर, सब कुछ उनका है, हमारा कुछ नहीं। कोई मिलता है तो अब अपना पता पूछता हो, मैं तेरी खोज में तुझसे भी परे जा निकला। ये कफन, ये कब्र, ये जनाजे, रस्म शरीयत है एक बात। मर तो इंसान तब ही जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। वक्त ने खत्म कर दिए सारे वसीले शौक के, दिल था उलट पलट गया, आँख थी बुझ बुझा गई। लम्हे खास पर कभी चुप रहे, कभी रो दिए लम्हे आम पर। जब हुस्न था तो आईने नहीं थे, अब आईने हैं पर हुस्न कहाँ। अपने दिलो दिमाग को इस तरह तरबियत दे कि वो हर चीज़ में कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करे। दुआ लो और आरज़ू की हम आहंगी का नाम है। हर काम की इब्तिदा आँख से ही होती है। तुम पर्दे में वो काम ना करो जो लोगों के सामने नहीं कर सकते। जिस शख्स को दुनिया की तिजारत अपने अंदर यूं डुबा ले कि उसे आखिरत की तिजारत याद ही ना रहे, वो यकीनन बड़ा बदबख्त है। सब्र की कड़वाहट, इल्म की मिठास और अमल की सख्ती वो दवा है जिससे दिल की हर बीमारी का इलाज हो सकता है। ख्वाहिश पर वाली बाना फरिश्तों की सिफत है और ख्वाहिश से मौलूब होना जानवरों की। शहवत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा सवाब उसकी मुखालिफत करने वाले को मिलेगा। इंसान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो अपने दिल और ज़बान को काबू में रखे। दुनिया का तलबगार समंदर का पानी पीने वाले की तरह है कि जिस कदर पीता है प्यास और लगती है। इसी मनपसंद शख्स से गुफ्तगू में आपको मौज़ूए गुफ्तगू याद नहीं रहता, याद रहते हैं तो बस एहसास। बंदे का खुदा से पहला वस्न ये है कि वो अपने नफ्स को छोड़ दे, और बंदे का खुदा को छोड़ना ये है कि वो अपने नफ्स से मिल जाए। खुदा के वजूद पर ईमान लाना आसान सी बात है, पर ऐसे लोग बहुत कम हैं जो खुदा के वजूद का इनकार करते हो। जो चीज़ दुश्वार है वो अल्लाह की रज़ाकियत और उसकी मदद पर कामिल ईमान है। अपनी औलाद को ईमानदारी का पहला दर्स देना ही उनकी तालीम और तरबियत का आवाज़ है। सच 3 मरहलों से गुजरता है। पहले मरहले में उसका मजाक उड़ाया जाता है, दूसरे में उसकी मुतशद्दिद तरीके से मुखालिफत की जाती है, और तीसरे मरहले में
उसे यूं तस्लीम कर लिया जाता है जैसे उस सच्चाई को कभी सबूत की ज़रूरत ही नहीं थी। उदासियों का सबब क्या कहें बजुज़ इसके, ये ज़िंदगी है, परेशानियाँ तो होती हैं। मोहब्बत एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई नहीं करवाना चाहता। जो मज़हब इंसान को मरने से पहले फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, वो मरने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। कमज़ोर मज़लूम ताकतवर ज़ालिम की शिकायत करता है तो हमसाया कहता है खामोश। वो आँख जो तीर का मुकाबला करती है फोड़ दी जाती है। एक मोमिन आदमी पहले खुद को अल्लाह का हिमायत याफ्ता पाता है, फिर धीरे धीरे उसे ये पता चलता है कि उसकी ज़ात अल्लाह से ही जुड़ी हुई है। उसके बाद वो मरहला आता है कि उसे ये एहसास होने लगता है कि अपने और खुदा के दरमियान के हर फासले को मिटा डालें। अगर लोग सिर्फ सज़ा के खौफ और जज़ा की उम्मीद पर अच्छाई करते हैं तो हम यकीनन एक बदबख्त हुजूम है। उम्मीद सिर्फ इतनी रोशनी रखती है कि राह दिखाई देती रहे। यकीन ऐसा अलाव सुलगाता है कि आंखें चुंधिया जाती हैं। कभी किसी को जानने की कोशिश मत करो उस वक्त तक कि जानना तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत न ठहरे। दोस्त सर्जन की तरह अपने पेशे में शफ़ाक़ और माँ की तरह ममता में मेहरबान और किसी काजी की तरह फैसले और कदर का कायल होता है। मस्जिद के अंदर मांगने वाले मस्जिद के बाहर मांगने वालों को इतनी हिकारत की नज़र से क्यों देखते हैं? हाफिज तो कायनात में लाखों मिले मगर मेज़े पे जो हुई वो तिलावत नहीं मिली। खाना तो खाना ही होता है, मामूली वो या आला। असल लज्जत और बरकत तो सब्र से हर लुक़मे पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए होती है। जब जब जो होना होता है तब तब सो होता है। मोहब्बत चाहे कैसी भी हो सजदा करना सिखा देती है। अधूरी खुशी मुकम्मल गम से ज़्यादा तकलीफ़ देती है। सारी मखलूक में सिर्फ इंसान ही है जिसे मुस्कुराने हंसने की सलाहियत मिली है, लेकिन कितने इंसान खुश रहते हैं। माजी राह का ढेर है, पाँव मजबूत रखो के हान समंदर की रेत की तरह लम्हा बलम्हा सिरक रहा है, और आंखें खुली रखो के मुस्तक़बिल तारीख खला है। अपनी आंखें खोलो और देखो क्या तुम मुतमईन हो उस जिंदगी से जो तुम जी रहे हो। बुरा होकर जो अच्छा बन जाता है उसमें इस्तेकाम, भलाई और आजिज़ी नुमाया होती है। मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हो तो दूसरों की इज़्ज़त कर, क्योंकि ये काम मुअज़्ज़ज़ इंसान ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तुम्हें फ़िक्र सिर्फ मौत के बाद की होनी चाहिए। कुछ लोग इतने सादा होते हैं कि उन्हें लगता है कि कसम खाने के बाद लोग झूठ नहीं बोलते। यकीन रखो, इंसानों की हिसाब फहमी से अल्लाह का हिसाब कहीं ज़्यादा सख्त होगा। कोई भी नेमत और ज़िंदगी की तरोताज़गी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि गुनाह ना किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कभी भी जुल्म नहीं करता।
किसी आदमी की बेवकूफ़ी की निशानी यह है कि वो अपने मेहमान से काम ले। जो बेनियाज बनकर रहता है वो अपने मुआशरे में काबिल एहतराम होता है, और जो लोगों का ज़रूरतमंद होता है वो उनमें ज़लील रहता है। नेकी दरअसल इंसानों के साथ नेक सलूक करने का नाम है, जबकि खाली नेकी तो कोई नेकी नहीं होती। बड़ी मुबारक है वो जान जिसने आखिरत की फ़िक्र की, अपना घर बार मुन को माल खर्च कर रूहानी कैफियत को हासिल करने के लिए अपने जिस्म को लाविर किया। सोने के ख़जाने के लिए पहले घर को वीरान किया और फिर उसको रूह से आबाद किया। अल्लाह के खौफ से वो काम अपनी ज़िंदगी से निकाल दो जो अल्लाह ताला के खौफ का सबब बनते हैं। तरतीब का ताल्लुक़ अल्लाह की चाहत से है और तदबीर का ताल्लुक़ मेरी चाहत से है। दो मंसूबों पर काम यकसुई से महरूम कर देता है और यकसुई के बगैर वुरूज हासिल नहीं होता। वसीफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, सच वही है जो सच्ची की ज़बान से निकले। सच्चे इंसान का झूठ मसलिहत पर मबनी हो सकता है, लेकिन झूठे इंसान का सच मुनाफिकत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह को सिर्फ काम के लिए ना माना करो, बल्कि कहो कि वो करता है तो करे और नहीं करता तो उसकी मर्ज़ी। हम उसको मानते चले जाएंगे। अपना राज अपने सीने में रखने वाला खुद भी चैन से रहता है और उसका राज भी महफूज रहता है। हर चलने वाले का एक मकसद होता है, हम तमाम लोगों का इंतहाई मकसद मौत है। जो मौत के इंतज़ार में होगा वो नेक कामों में जल्दी करेगा। आगाह हो जाओ कि इत्मीनान अल्लाह की याद से ही हासिल होता है। कुरान मजीद पढ़ा करें, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कुछ रहे या ना रहे, मरने के लिए तो कुछ होना चाहिए। खुशी है उसके लिए जिसका सीना कीने से खाली हो, दिन खोट से पाक हो, और खुशी है उस शख्स के लिए जो अपने दिल को तकवे का लिबास पहनाए। अकल एक ऐसा बर्तन है जो खाली रहने के लिए बना ही नहीं, लिहाजा अकल को अच्छी चीज़ों से भर लो, वरना शैतान इसमें अपना कूड़ा डालता रहेगा। जो शख्स अपनी अकल पर भरोसा करता है वो लोगों से अलग रहता है। जो अधूरा रह जाए वो कभी मुकम्मल नहीं होता, ख्वाह वो कहानी हो, ख्वाब हो, जिंदगी हो या इंसान में। तुम्हारी बादशाही उस दिन हक पर होगी जब तुम नफ्स की गुलामी से आज़ाद हो जाओगे। ज़्यादा बातें ना करो, इससे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं और लोग उकता जाते हैं। बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जिनका जवाब खामोशी होता है। आदमी की हलाकत ज़्यादा गुफ्तगू करने में है। तुम्हें गुस्से के लिए सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी सज़ा खुद है। रूह के अपने आँख कान होते हैं जिनसे वो उन चीज़ों को भी समझ लेती हैं जिनको अकल नहीं समझ सकती। लोगों से खूबसूरत लहजे और अदब के साथ बात करो ताकि बेहतरीन जवाब सुनो। सवाल किया गया, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ना जलाएं। जवाब मिला, आँखों को ना महरमों और ज़बान को लोगों की हीबत से रोको। हज़रत सय्यदना लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को नसीहत फरमाई, ए बेटी,
जब लोग अपने हुस्न कलाम पर फ़ख्र करने लगे तो तुम अपनी हसीन खामोशी पर ही फ़ख्र करना। अल्लाह ताला हर बोलने वाले की ज़बान के नज़दीक है। बस तुम अल्लाह से डरो और ये देखो कि क्या कह रहे हो। तक़वा ये है कि इंसान हर उस चीज़ से परहेज़ करे जो उसको गुनाहगार बनाए। जो आखिरत की कामयाबी को दोस्त रखता है उसके लिए तक़वा ज़रूरी है। बेशक अदना रियाकारी भी शिर्क है और बिलाशुबह थोड़ी सी खयानत भी बहुत बड़ा गुनाह है। हकीकत तक पहुँचने के लिए अपनी ज़ात की नफ़ी ज़रूरी है। जो शख्स अज़ाब के वादों से डरता है वो अपने नफ्स से दूर तरीन चीज़ क़यामत को नज़दीक कर लेता है। एहसास कमतरी में मुब्तला इंसान नाकारा हो जाता है। रोटी खाकर लफ्ज़ों वाला शुक्र तो सब करते हैं, अपनी रोटी किसी के साथ बांट कर शुक्र नसीब वाले करते हैं। अल्लाह को लफ्ज़ों से खुश करना छोड़ दे, अमल पकड़ो। आदमी ज़िंदगी की कामयाबियों पर फूला नहीं समाता, हर एक को ठोंगे मारता रहता है। ये नहीं जानता कि कामयाबी के साथ नाकामी भी वाबस्ता है। ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है, लेती भी है और देती भी है। समंदरों को दरिया भी देती है और समंदरों से बादल भी लेती है। हंसकर या रोकर ज़िंदगी तो गुजारनी है। अगर रोएंगे तब भी गुजरेगी, अगर हंसेंगे तब भी। अगर इसने गुजरना ही है तो रोना किस बात का। एक मसला ये भी होता है कि जो खराबी हमें मौजूद होती है हम ख्याल करते हैं कि ये खराबी दूसरों में भी ज़रूर होगी। कुछ लोग मोहब्बत के अहल नहीं होते, उन्हें अपनी जहानत पर इस कदर मान होता है कि वो दूसरों में कीड़े निकाल कर किसी और का कद छोटा करके किसी दूसरे की खूबियों में खराबी का पहलू निकाल कर अपनी अजमत की फला जगाते हैं। सालों का ताल्लुक हो या वज़ब का इश्क या फिर बला की मोहब्बत, जिन लोगों के लिए आप बेकार हो जाएं वो ला ताल्लुक ही ज़ाहिर करने में एक लम्हा भी नहीं लगाते। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी और अरीज़ कब्रिस्तान हो जहाँ वो दूसरों की गलतियों और खामियों को दफना आयम करे। बात यह है कि जब मोहब्बत मिल रही होती है तो समझ नहीं आता कि कभी मोहब्बत देनी जी पड़ेगी। किसी दूसरे की खुशियाँ सिर्फ इस वजह से ख़राब ना करो क्योंकि तुम अपनी नहीं पा सके। लोगों के साथ नरमी से पेश आया करो ताकि उनकी भाईचारगी से फ़ायदा हासिल कर सको और उनसे खंदा पेशानी और कुशादा रोई से पेश आओ ताकि उनके कीने से महफूज रह सको। जो शख्स नेक नियत हो उसका रिस्क ज़्यादा होता रहेगा। जब कोई शख्स देकर जतलाता है तो उसका गुनाह उसके सदक़े के सवाब से ज़्यादा हो जाता है। दौलत वही अच्छी होती है जो इज़्ज़त की हिफाजत में काम आए। रिस्क खुद उसे तलाश करता है जो उसे तलाश नहीं करता। दिलों का गम गुनाहों को पाक करता है। जल्दी से माफ़ कर देना इंतहाई शराफत और बदले में जल्दी करना इंतहाई ज़िल्लत है। देने वाला मांगने वाले से बेहतर होता है और बांटने वाला देने वाले से अफजल होता है। सब्र दिल की इबादत है और नफ्स की मशक्क़त। जिस तरह मोहब्बत देने के लिए दिल का वसी होना ज़रूरी है, इसी तरह मोहब्बत समेटने के लिए ज़र्फ़ का वसी होना ज़रूरी है।
अल्लाह से मांगने की एक खूबी ये भी है कि आप अपने जज्बात को अनिफास का रूप ना भी दे सकें, तब भी वो आपके जज्बात को आपसे बेहतर जानता है। ये भी क्या कम सज़ा है कि रब आपको उनकी लगन लगाते जिनको आपकी परवाह ही नहीं। जब किसी ने आपको छोड़ना होता है तो वो किसी भी छोटी सी बात को वजह बना लेता है। बात ही रह जाएगी तारीफ में, वरना इस दुनिया में जो आया गया उसके नाम जिसके सब नाम है, जिसे किसी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है। साइल को साइल बनने से पहले मदद दे दो, साइल को सवाल करने की तकलीफ से बचाया करो। जिसने इल्म को जिंदा किया वो कभी नहीं मरा। ख्वाहिशों की ताबेदारी एक लाइलाज मर्ज है। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़ जाता है। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आवाज़ बाव होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। कोई बड़ा काम सिर्फ वो शख्स कर सकता है जो अपने आप को छोटा काम करने पर राजी करके। जब तवज्जो का मरकज़ अपनी ही ज़ात की खूबियाँ हों तो इंसान अपनी इस्लाह में सुस्त और दूसरों पर तनकीद करने में चुस्त हो जाता है। गलत हो जाए तो भी यही सोचो कि ठीक हो जाएगा। मायूसी से हारना नहीं चाहिए, बल्कि मायूसी को हरा देना चाहिए। उम्मीद बड़े काम की चीज़ है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं कि आप उन लोगों के लिए उदास रहे जिन्हें आपकी परवाह नहीं। आप उन लोगों के लिए खुश भी तो रह सकते हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। उम्मीदें सिर्फ अल्लाह पर लगा लो, दुनिया की ज़रूरत से नजात मिल जाएगी। अच्छे मिजाज की बेहतरीन अलामत यही है कि आदमी बुरे मिजाज को बर्दाश्त कर ले। इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा गया तक़वा क्या है? फरमाया तुम ये मत समझो कि तुम किसी से बेहतर हो, यही तक़वा है। ए अम्मा, दुनिया की जितनी हकीकत है उसकी उतनी ही तलब अता फरमा, और आखिरत की जितनी वसातें हैं उनके मुताबिक जद्दोजहद की तौफीक अता फरमा। जितना मिले कबूल कर लेना चाहिए, क्या पता ये भी हमारी हैसियत से ज़्यादा हो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाहिश पर वानी बाना फरिश्तों की सिफत है और ख्वाहिश से मौलूब होना चौपायों तो। नेक लोगों को दुश्मनों से भी फ़ायदा हासिल होता है। अच्छे अखलाक मिस्की व आला किस्म है जो बेहद खूबसूरत मुकद्दर वाले को मिलती है। इस्तग़फ़ार की कसरत रिज़्क़ को खींच लाती है। नज़रों की हिफाजत हिकमत दानाई और फिरासत को खींच लाती है। हया और पाकदामी खैर व भलाई और बरकतों को खींच लाती है। जब अल्लाह ताला को किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है तो वो उसे नर्म मिजाज बना देता है। सबसे बड़ा ऐब यह है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो खुद तुझ में मौजूद हो। दिल को बड़ा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, रवाज को मीठा। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात समझो। मेरे आमाल पे मिलता तो भूखा रहता, मेरी हैसियत से बढ़कर वो खुदा देता है। हसरतें हैरतें तमन्नाएं, एक दुनिया में कितनी दुनियाएं। मौजों के इत्तेहाद का आलम न पूछिए, कतरा उठा
और उठ के समंदर उठा लिया। वो सिर्फ इबादतों वालों का नहीं, नदामतों वालों का भी रब है। कभी कभी इंसान एक नामालूम सी कैफियत का शिकार हो जाता है, समझ नहीं पाता कि वो किस चीज़ से नाखुश है, अपनी ज़िंदगी से, हालात से, लोगों से, या फिर अपने आप से। उसने कुन कहा और सब कुछ हो गया। वो कुन कहेगा और कुछ नहीं रहेगा। वो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हम कुछ नहीं थे, कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेंगे। वो उसकी हकीकत है और ये हमारी हकीकत है। अल्लाह से हमेशा खूबसूरत गुमान रखो। फ़कत एक वही ज़ात है जो अंधेरों में दिया जलाए रखने पर कादिर है। बस वही है जो बेचैन दिलों को सुकून बख्शता है। फिर अल्लाह तुम्हें ऐसे खुश कर देगा गोया कि तुम कभी गमगीन थे ही नहीं। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और अल्लाह की नज़र तुम्हारी नीयत पर है। दुआ के मकाम पर दुआ देना अपनी जगह, बदुआ के मकाम पर दुआ दे जाना बड़ी फ़कीरी है। कट गया दरख्त मगर ताल्लुक़ की बात थी। बैठे रहे ज़मीन पर परिंदे तमाम रात। एक ताल्लुक़ को बिखरने से बचाने के लिए दिन रात गुजरते हैं अदाकारी में। अगर नमाज पढ़ने से तुम गुनाह और बुरे काम से बाज आ जाओ तो समझ लो कि तुम्हारी नमाज कबूल हो रही है। लोग उस कहानी को मज़े लेने के लिए सुनते हैं जिसका वो हिस्सा नहीं होते, और हर उस मसले का हल जानते हैं जो उनका ना हो। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। दुनिया पुकारती थी तो उठते थे ना कदम, गूंजी तेरी सदा तो कदम रक्स कर गई। आने की तरह बह गई सदियाँ कभी कभी, अक्सर हुआ है यूं भी कि लम्हे ठहर गए। रहमान की बंदगी के लिए रहमान को नाराज़ नहीं करते। ज़ैफ़ रखती तो जान पाते, चुप भी एक शिकायत है। गुरूर को कभी दिल में दाखिल ना करना, वरना सारा किया धरा मिट्टी में बन जाएगा। सच तो ये है कि हम सबसे ज़्यादा अपना दिन खुद ही दुखाते हैं। झूठे के झूठ को दरकार है आवाज़ें बुलंद, सच्चा जो बोलेगा तो लहजे में सदाकत होगी। वो शख्स किस तरह तकब्बुर कर सकता है जो मिट्टी से बना हो और मिट्टी में जाने वाला हो। जिसकी मारिफत सही हो जाती है उसकी हिम्मत और तबीयत फ़ानी दुनिया से हट जाती है। किसी के वक्त पर हंसने की गलती ना करना, ये वो वक्त है जो चेहरे याद रखता है। एक तकलीफ़ की वजह से अपने इर्द-गिर्द सो नेमतों से बेपरवाही भी बदनसीबी है। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, इल्म या तो इरशाद से मिलता है मेरी निगाहों से। बहरहाल असल बात तो ये है कि इल्म नसीब से मिलता है। मुझे उसकी रहमत पर यकीन है, मेरे अमन की कोताही जो उसकी फज़ल से महरूम नहीं कर सकती। उसकी अता मेरी ख़ता से बहुत वसी है। अल्लाह ने हमारे अंदर एहसास नाम का ये जो जज्बा रखा है, यह हमें किसी करवट चैन नहीं देता। एक आस टूटती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। झूठ वही बोलते हैं जिन्हें हकीकत से डर लगता है।
اللہ کا نیک بندہ اللہ کے قرب کے سوا نہ وہ اللہ تعالی سے کچھ مانگتا ہے اور نہ اللہ کے غیر سے کچھ مطلب رکھتا ہے۔ اللہ کی منشا اور وضع میں مداخلت کو وہ گناہ سمجھتا ہے، اس لیے قرب اور حاضری کے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ رونے پر رحم آتا ہے، رونے پر رحمت آتی ہے، اور ضرور آتی ہے، دن جوئی بھی رونے ہی کی ہوتی ہے۔ وہ اپنے کسی کام پر نازا مت ہو، کام لیا جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ بندے کے پاس سلام کو جا، اللہ کے پاس کام کو، بے شک اللہ ان تمام معاملات کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ مچھلی کبھی دریا کے پانی سے سیر نہیں ہوتی، اسی طرح عاشق دریائے عشق سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ قرب کا متلاشی رہتا ہے۔ اپنے آپ سے اجنبی مت بنو، اپنی ذات کے شہر میں داخل ہونے کے دروازے سے مت گھبراؤ۔ بے شک خواہشات نفس کا چھوڑ لو، کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوستوں کی مصیبت اور موت سے عبرت حاصل کر لے۔ سننے والا اگر پیاسا اور طلبگار ہو، واس کہنے والا مردہ بھی ہو، بولنے لگتا ہے۔ جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتا۔ اپنی بات ہے جب تم اللہ سے کرو، سکون میں رہو گے۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو ہمیں معاف فرما۔ انسان کو اللہ کا ساتھ عقل سے نہیں عشق سے ملتا ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لاکھوں درود ان پر کہ جن کی بدولت، جن کے وسیلے سے رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی سوچا ہے کہ ان کو خوابوں میں دیکھنے والے اتنی مشکل سے جاگتے ہوں گے؟ شام ڈھل جائے گی پھر ہم کو یقین آئے گا، صبح کا بھولا ہوا آج نہیں آئے گا۔ رونے والے تجھے پہلے ہی کہا تھا میں نے، مجھ کو ماحول میں ڈھل جانا نہیں آئے گا۔ ناپاک زندگی پاکیزہ خیال سے محروم رہتی ہے۔ سینے میں ایمان بیدار ہو جائے، خوف نکل جائے گا، یقین زندہ ہو جائے، موت ختم ہو جائے گی۔ دولت کی محبت کم کر دو، اندیشی کم ہو جائیں گی۔ سیاست سے جھوٹ نکل جائے، دن سے خوف نکل جائے گا۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ رجوع کرتا ہے۔ اہل باطن در اصل ظاہر کی اصل کو پہچانتے ہیں۔ دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے کمال اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ دھیما لہجہ، سنجیدہ گفتگو، اچھے الفاظ کا انتخاب اور کم بولنا آپ کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔
अपने बच्चों को अदब करना सिखाकर उन्हें फ़ायदा पहुँचाओ। अच्छी गुफ्तगू से माल में इजाफा, रिस्क में तरक्की, ख़ानदान में मोहब्बत, उम्र दराज और जन्नत में जाने का इस्तेहकाक मिलता है। जो तुमसे ताल्लुक़ कायम रखना पसंद ही नहीं करता, खामख़ा उसके पीछे ना पड़ो। ख्याल रखो तुम्हारी बातें तुम्हारे आमाल से ज़्यादा ना हो। गुनाह पर नदामत गुनाह को मिटा देती है, नेकी पर और नेकी को तबाह कर देता है। अल्लाह का बंदा वो सुकून जिस्म, मुतमईन दिल, मुनव्वर चेहरा, सीना कुशादा, आबाद बातें, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की वजह से दुनिया की तमाम चीज़ों से बेपरवाह होता है। इंसानों से मोहब्बत करो, यही अल्लाह से मोहब्बत का एक पहलू है। अगर आपको हर मादी चीज़ की कीमत मालूम है और अपनी कदर व कीमत नहीं मालूम, फिर इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। आप कतरा नहीं समंदर हो, आप ज़र्रा नहीं पूरी कायनात हो। हर दिल में एक खिड़की होती है जिससे आप अपने दिल से दूसरे के दिल में देख सकते हो। पानी मत तलाश कर, यास पैदा कर। आपका फलूस कभी आपको धोखा नहीं देगा। एक दिन ज़रूर ऐसा आता है कि हकीकत भी आपके सामने खुल जाती है। गरीबी दो किस्म की होती है, एक मायूस, एक उम्मीद। मायूस गरीब कुफ्र के करीब होता है और पुरुम्मीद गरीब ईमान की बदौलत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता है। जिस चीज़ का हमें शौक़ हो और वो हमें हासिल ना हो, वो हमारे दिल को उस चीज़ से ज़्यादा महबूब होती है जो हमें हासिल है। रहमत एक मुस्तक़बिल का तसव्वुर देकर इंसान को जाविदा कर देती है, खाक अफलाक तक पहुँच जाती है। रहमत के शुक्र में झुका हुआ सर कामयाब कर दिया जाता है। दिल गफ़ियन दिन सबील दिल बफ़ील रास्ते कलिए वम तबील फिर इज़राइली। अमन बहाना है, मुकद्दर यकीनी है। अक़ल और नसीब ना हो तो अमन जहालत है। खामी छुपाने का असल तरीका ये है कि खामी को दूर ही कर दो। अगर ख्वाहिश हासिल से ज़्यादा हो तो इंसान खुद को गरीब ही समझता है। असली इंसान ज़बान की पर्दे में छिपा है। जो अपनी ज़रूरतें बढ़ा लेता है उसे अक्सर महरूमी गलम बहता है। नेक आदमी के लिए मौत राहत है और बद आदमी की मौत दुनिया के लिए राहत है। ईमान 4 सुतूनों पर कायम है, सब्र, अतीब, यकीन और कोशिश। सही रास्ता नफ्स की मुखालिफत है। सच्चाई से ज़्यादा नजात दिलाने वाला कोई रास्ता नहीं। उम्र रवान में कितने ही मौसम बदल गए, आँखों में इंतज़ार की शिद्दत वही रही। जो शख्स अपनी कदर व मंजिलत ना जानता हो उसकी शर से बचो। एहसान जतलाकर अपनी नेकियों को तबाह ना कर। बंदे का अल्लाह से नज़दीक होना नियत को खालिस करने का सबब होता है। जो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करेगा वो दुश्मन की ख्वाहिशात पूरी करेगा। जिसने तुम्हें नसीहत की गोया उसने तुम पर एहसान किया।
अल्लाह से बेहतर ना तो कोई जानने वाला है और ना ही अल्लाह से बेहतर कोई चाहने वाला है, तो फिर शिकवा कैसा? ऐ बंदे, जिसने तुझे बनाया उससे बेहतर तुझे कौन समझेगा? बस तुम उस पर भरोसा रखो। जो गौर फिक्र करता है, तदबीर करता है, मकसद मुकर्रर करता है और उसके लिए कोशिश करता है, वो बिलाखिर कामयाब हो ही जाता है। कोई शख्स उस वक्त तक गनी नहीं हो सकता जब तक कि पाक दामन ना हो। वो तमाम लोग जो गिरने के बाद समझते हैं, उन्होंने अपने पाँव नहीं ख्यालात बदले होते हैं। इंतज़ार एक ऐसी चीज़ है कि इंसान खुद करे तो उसे बुरा लगता है, और अगर कोई उसके लिए करे तो उसे अच्छा लगता है। मशवरा ऐसे लोगों से करो जो अल्लाह से डरते हैं। दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है, वहम की क्या दवा करे कोई। इंसान का माजी चाहे कितना ही गुनाहों से भरा हुआ हो, उसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है। अल्लाह ताला तौबा को पसंद करता है। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फिक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। लोगों की भीड़ में लोगों के लिए लोग तरसते हैं। वो चीज़ें यकीन मुकम्मल होने पर ही मुयस्सर की जाती है। पहले गुमान की हर तस्वीर से फेर कर उनका रुख यकीन की तरफ मोड़ा जाता है और बाद में उन्हें आपकी तस्तरस बनाया जाता है। जवाब देने में कोई जोर नहीं लगता, असल ताकत चुप रहने में लगती है। मंजिल के इतने करीब पहुंचकर जिंदगी से बिछड़ जाना इंतहाई दर्दनाक और जिंदगी की असल हकीकत है। अल्लाह ताला गम और इंतज़ार में रह जाने वालों को सब्र अता फरमाए। किताबों के सफ़ों को पलट कर सोचता हूँ, यूं पलट जाए जिंदगी तो क्या बात है। दो चीज़ें ऐसी है जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ, हमेशा बांटते रहें। फना का इल्म हिजाब है, बका का इल्म नूर है। अगर इल्म का मकसद मखलूक की खुशनुदी है तो हिजाब, और अगर इल्म का मकसद अल्लाह की रज़ा है तो नूर, बल्कि नूर उन्हाला नूर। हर चेहरा एक ही चेहरा है। अगर मस्जिद से बाहर की ज़िंदगी मस्जिद के अंदर की ज़िंदगी के बराबर हो जाए तो समझो नमाज कायम हो गई। कनात से कोई शख्स भूखा नहीं मर जाता और हिर्स और लालच से कोई शख्स बादशाह नहीं बन जाता। उम्दा तरीन बात वो है जो अल्फाज के एतबार से तो कम हो मगर माना के एतबार से ज़्यादा हो। जो आवाज़ आपको दरवाज़ा बंद होने की लग रही है, मुमकिन है वो दरवाज़ा खुलने की हो। और वो चीज़ जो तुमने सलाहियत, दौलत और फ़न से हासिल की, क्या आवाज़ में महज एक सोच और एक तजस्सुस ना था? जिस्म हमारी वजह से पैदा हुआ है, ना कि हम इसकी वजह से। तुम जितना ज़्यादा खामोश रहोगे उतना ज़्यादा सुनने के काबिल होगे। अच्छे साथी को छोड़ने के नतीजे में बुरा साथी मिल जाता है। अपनी रूह और दिल के धुएं को धो डालो हिकमत और दानाई के पानी से। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई है। अपने आप में कुछ कमाल पैदा कर,
ताकि दूसरों में कमाल देखकर तुम कहीं गम में ना पड़ जाओ। मजलूम की तकलीफ तो चंद लम्हे की होती है, मगर जालिम हमेशा की मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। तुम्हारी रूह वो के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को मुकम्मल समझने लगो। अगर अल्लाह माफ़ कर दे तो गुनाह क्या है, और अगर अल्लाह नामंजूर करे तो नेकी क्या है। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर लूम, आँखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आहोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफकत और पैरों तले जन्नत है। नसीब को बुरा कहने से बेहतर है दुआएं मांग कर नसीब को बदल दिया जाए। बेअदबी करने से बदनसीबी आती है। जहाँ तारीफ करनी हो वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं, और बुराई करने के लिए उनके भी बोल पड़ते हैं। धोखेबाज कितना ही चालाक क्यों न हो, एक न एक दिन खुद भी धोखा खा ही लेता है। तमाम दाव दिखते नहीं, हर जख्म बढ़ता नहीं। सबसे सख्त और मुश्किल जंग वो है जो अपनी बुरी आदतों के खिलाफ लड़ी जाए। बेहतरीन आँख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, जहाँ मैं वहाँ कोई नहीं है। एक संगी बदनुमा है बज़ाहिर मेरा तारुफ, कोई नियत से तराश ले तो बड़ी काम के हैं हम। अच्छा रास्ता में जाना अल्लाह का इनाम है। शिकवा कम करो और शुक्र ज़्यादा करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। पागलपन हमेशा ना आसूदा आरजू से पैदा होता है। इस्लाम मुसलमानों की इल्म का नाम नहीं, उनके अमन का नाम है। यानी इस्लाम बोलने वाली बात नहीं, करने वाला काम है। सब्र दो तरह का होता है, एक नागवार बातों पर सब्र, दूसरे पसंदीदा चीज़ों से सब्र। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, बेकरारी तुझे ऐती कभी ऐसी तो ना थी। गुजरते लम्हों के साथ रो अपनी माली के हकीकी से करीब तर हो जाती है। जिंदगी का हर तजुर्बा और हर मुशाहिदा उसके वजूद का एक हिस्सा है, और जिंदगी का हर लाज उसका अपना एक राज है। अहले हिम्मत के पास मकसद होता है और आम आदमी के पास सिर्फ ख्वाहिशात। जो वाकई इंसान होता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि बुत का दिमाग नहीं होता जो ख़राब हो जाए, लेकिन जब आप इंसान की पूजा करते हैं तो वो फ़िरौन बन जाता है। इन वही हैं जिस पर हम अमल करते हैं, बाकी सब महज मालूमात हैं जो किसी के भी पास हो सकती है। इस पर नाज फजूल है, बेकार है। हम कितने अच्छे हैं और दूसरे कितने बुरे, इस बात का फैसला जब हम ईमानदारी से करते हैं तो अक्सर शर्मिंदा हो जाते हैं। कल की आरज़ुओं के गम का बोझ आज पर हरगिज़ न डालो। किसी को देने में जो बात है वो किसी से कुछ लेने में नहीं। वो शख्स बहुत गुनाहगार है जिसको किसी की बुराई के लिए वक्त मिले। इल्म की मिसाल बहते दरिया की सी है, इसको जितना भी खर्च करो ये कम नहीं होता। आजिज़ी के तकब्बुर से वो चुप
کیونکہ نفس کا فریب ہے، اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہے۔ تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر نہ خدا نے مجھے ساحل پر ڈبونا چاہا۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ سوال اٹھانا عیب نہیں ہے، جواب کا نام منہم ہے، چاہے پھر وہ تعلیم ہو، نظام ہو یا مذہب۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جس کا علم آخرت کی یاد دلائے۔ زندگی کچھ کرنے کا نام ہے، روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ گمن نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ درد جتنا شدید ہوتا ہے، عشق اتنا مزید ہوتا ہے۔ تاب دیدار جو لائے مجھے وہ دل دینا، منہ قیامت میں دکھا سکنے کے قابل دینا۔ مجھے شکوہ نہیں، جس حال میں ہوں اس حال میں رہنے دے، مگر مولا میرے دل میں اپنی یاد رہنے دے۔ اور تو کچھ بھی نہیں پاس ہمارے دیکھے، تو رہے گا تو کسی چیز کی ضرورت کیا ہے۔ یہ وحشت دل سن کر طبیبوں نے کہا تھا، بیزار ہے دنیا سے یہ بیمار نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، نیند رکھو یا نہ رکھو، خواب میں یاری رکھو، اور سارے معاملات کا فیصلہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تمہارے دائروں میں ایک عمر سے محو گردش ہوں، میرا مرکز نہیں بدلا، میرا محور نہیں بدلا۔ رحم کر اب تو جنوں جان پہ دیوانوں کی، درجیاں پاؤں تک آ پہنچی ہے گرے بانوں کی۔ میں فقیری میں بھی ہوں کتنا کلندر دیکھو، دیکھنے والوں ذرا میرا مقدر تو دیکھو۔ قرار دے کر بھی بے قرار کر دے گی، نگاہ یار ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور آگ بن جاتا ہے۔ تو محبت کو کسی پردے میں بھی تولو تو صحیح، اس میں ہوتے ہیں ازل ہی سے خسارے جانا۔ میں وہ تہخانہ ہوں جس میں شکستہ خواہشوں کے انگنت آصیب بستے ہیں، جو آدھی شب تو روتے ہیں پھر آدھی راحت ہنستے ہیں۔ دل کی تفتیح پہ بھی آیات لکھی رہتی ہے، وقت مل جائے تو ان کی بھی تلاوت کرنا، دیکھ لینا بڑی تسکین ملے گی تم کو، خود سے ایک روز کبھی اپنی شکایت کرنا۔ اندھیری رات میں جگنوں ستارے ڈھونڈتے رہنا، بھور میں سب پہ واجب ہے کنارے ڈھونڈتے رہنا۔ کسی بھی روحانی استاد کی اصل کرامت یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلا دے اور دنیا سے بے رغبت کر دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، بادشاہوں سے، امینوں سے باوقار طریقے سے میں
गरीबों और फकरा की बारगाह में आजिज़ी से हाजिर हो। जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 बरस की नफिल इबादत से बेहतर है। कोई तो हो जो तसल्लियों की हुरूफ देकर रगों में बहती तकलीफ़ों के गुरूर तोड़े। दिन वाइब को हाजिर रखता है और जहन हाजिब को वाइब। आदमी को नसीहत करने के लिए मौत का ख्याल ही काफ़ी है। अगर आपका दिन फानिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी ताकत आपको घेर नहीं सकती। कीचड़ मत उछालो, ये दूसरे पर पड़े या ना पड़े, लेकिन तुम्हारे हाथ यकीनन गंदे हो जाएंगे। सब्र जिंदगी के मकसद के दरवाजे खोलता है, क्योंकि सब्र के सिवा इस दरवाजे की और कोई चाबी नहीं है। कौन जीता है जिंदगी अपनी, हर किसी पे कोई मुसल्लत है। कौन पूछता है पिंजरे में बंद परिंदों को, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। इस इश्क के तुफैली लड़ाई रही सदा तकदीर से, रकीब से, नासेह से, याद से। उसने पूछा कल की मौत क्या है, मैंने कहा फिक्र को छोड़ देना। उसने पूछा दिल की मौत क्या है, मैंने कहा जिक्र को छोड़ देना। से गए वर्ड उस मुसाफिर के, तेरे कूचे से जो गुजर आया। अगर तूने कश्ती पर सवार होना हो तुम अल्लाह पर एतमाद करके चलते जाओ, फिर पार हो जाओगे। सबको अदब से सलाम करते हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच जाओ। हुज़ूर पाक के दीन को मानना, आपकी ज़ात को मानना, आपके ख़याल को मानना हम लोगों के नसीब में आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बतें तो ज़िंदगी में इमाम बनाकर रखी जाती हैं, उतारे तो बोझ जाते हैं ज़िंदगी से भी और दिन से भी। रात की खुशबू हर खुशबू से बेहतर है, ये खुशबू अफलाक से नाजिल होती है। अगर तुम खुद जिक्र नहीं कर सकते तो जिक्र करने वालों के पास बैठ जाया कर। अल्लाह के दोस्तों की महफिलों में बैठने से दिलों का ज़ंग दूर होता है, क्योंकि वो तज़किया नफ्स करवाते हैं। यार से मिलाने वाला इन किताबों से नहीं मिलता कि राह वस्र में ये दर्स ही इन किसी काम नहीं आता। अल्लाह के इश्क में जवां मर्द बनकर मंजिल की जानिब बढ़ते रह और मुश्किलात राह से कभी मत डरना। नफ्स की हिफाजत कर अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा तो तेरा जिक्र जमील होगा और लोगों से अच्छा सलूक करता रहे, चाहे ज़माना जफा करे या दोस्त बेवफाई करे। अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारा रिस्क अल्लाह के पास है तो तुम रिस्क तलाश ना कर, अल्लाह को तलाश कर, इसके पास तुम्हारा रिस्क है। सोफिया जलवत में हो या खलवत में, का ख्याल और ध्यान अल्लाह की तरफ होता है। जान ले फ़कीरी और दुर्वेशी बुजुर्गी का नाम है। अल्लाह ताला ये दुर्वेशी पैगम्बरों, अल्लाह के दोस्तों, बुजुर्गान, अहले दीन और साहिब सिद्क़ को यकीन खास बंदों के सिवा किसी को अता नहीं करता। सवाल किया गया कि ऐ मौला तुझ तक रसाई की क्या सूरत हो सकती है? जवाब आया अपने नफ्स को तलाक दे दो।
दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करने में कोई हर्ज नहीं, अगर ऐसा हो कि अगर वो अजीज़ चीज़ इससे मोहब्बत की गई है खो जाए, तुम रंज और गम महसूस ना करो। उससे मिलते नहीं अल्लाह का सिरा ढूंढते हैं, जिन्हें इंसान नहीं मिलता वो खुदा ढूंढते हैं। सुनो सुनो मोहब्बत करो, मोहब्बत के बगैर खुदा भी नहीं मिलता। मोहब्बत है तो हजार कोस दूर से अल्लाह के दोस्त तुम्हारे साथ हैं। हमारी जहालतों में सबसे बड़ी जहालत ये है कि हम अपने इल्म का सबूत दूसरों की जहालत में ढूंढते हैं। इश्क ऐसा राज है जो इससे आशना होता है वो खुद से बेआशना हो जाता है। लगी है फिर सदाए बार के सरदार बदलेगा, फिरौनी सल्तनत का बस एक किरदार बदलेगा। जिस कौम को खुद पर जबर सहनी की आदत हो, वहाँ कब कुछ बदला है जो इस बार बदलेगा। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं, गुनाहों को हाथ न लगाना ज़रूरी है। वो गुनाहगारों की दुआ भी सुना करता है, आप मायूस न होंगे उठा कर देखो। जिंदगी का हर लम्हा कीमती है, जिसका सही अंदाज़ा आखिरत में होगा। पुराना तजुर्बा नई तामीर की बुनियाद होता है। अपने होने पे गवाही की ज़रूरत है मुझे, तेरे होने की गवाही तो सारा आलम देता है। नफरत भी अपने लिए एक जगह रखती है, मोहब्बत भी अपने लिए जगह रखती है। शायद मोहब्बत दिल में होती है, नफरत दिमाग में होती है, लेकिन वो बंदा आपके जहन में होता है। रात के दुख रात ही जानती है, ये दुख उसी के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। सुबह के उजालों को इन अंधेरों की क्या खबर। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है। उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। नेकी की तौफीक मिले ना मिले, गुनाह से दूरी की तौफीक ज़रूर मिलनी चाहिए। चीज़ों की तादाद में कमी हो या ना हो, खूबियों में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। तरतीब बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर ज़िंदगी की हो या किसी काम की, क्योंकि तरतीब के बगैर सब उलझ जाता है। अंधी वफादारी हकीकत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जो नापसंद हो उससे फासला इख्तियार करना, झूठ से समझौता मत करो। शर्मिंदगी से हम आहंगी मत पैदा कीजिए। अल्लाह ने ये नफ्स इसलिए नहीं दिया आपसे आज़ाब तो। नफरत बेचैनी पैदा करती है, बेचैनी अंदेशा पैदा करता है, और अंदेशा सुकून से महरूम कर देता है। मोहब्बत ना हो सुकून नहीं। फिक्रें वहाँ पैदा होती हैं जब ज़िक्र इलाही कम हो जाता है। जहाँ ज़िक्र ज़्यादा हो वहाँ फिक्रें ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। अच्छी यादों को दिल में ही रखना चाहिए, उनसे लोगों को कोई गर्ज नहीं होती। मैंने अल्लाह से ताकत मांगी और कुव्वत मांगी, आपकी कारनामे सर अंजाम दे सब। अगर इंसान को नामी गिराए तो अकेला ज़रूर कर देती है। अपने महबूब लोगों से अच्छा मुआमला करो, क्योंकि उनके जाने के बाद हसरत कमर तोड़ देती है। और इंसान अपने गुज़िश्ता अक़ल को खो चुका है। कामयाब वो हैं जो अपने आज को ना खोए। लोगों को उस वक्त बुरा कहो जब तुम्हारे अंदर बुराई ना हो, उस वक्त लोगों को गुनाहगार कहो जब आपके पास गुनाह ना हो। जब आपको महसूस हो कि आपका वजूद, आपके अल्फाज, आपकी ज़ात किसी के लिए बोझ है, सब मामलात को और लोगों को
वक्त और हालात पर छोड़ दें। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। कभी भी अगर तुम्हारा माजी तुमसे मिलने आए तो उसके लिए दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, क्योंकि उसके पास तुम्हारे लिए नया कुछ भी नहीं है। एहसास करना, अहमियत देना, छोटी छोटी बातें याद रखना, ये सब चीज़ें इंसान के दिल में बहुत बड़ी जगह ले लेती है। अगर सामने वाला आपकी बात सही से नहीं समझ रहा तो ये ज़रूरी नहीं कि वो अहमक हो सकता है आप खुद वो अहमक हो जो बात सही से नहीं समझा पा रहा। हमेशा ये दिखावा करें कि आप ठीक हैं, चाहे ज़िंदगी आपको कितनी ये मुश्किल में डाले। राजदारी दूसरों के रहम करने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप किसी की दुआओं में शामिल नहीं हैं तो कोशिश करें कि कोई आपको बद्दुआ भी ना दे। इंसान सबसे ज़्यादा अधूरे वादे अपने रब से करता है। तुम्हारा वज़न एक चटाक हो या एक मन, अहले हक के तराजू में होना चाहिए। ज़मीन और रूह का आपस में गहरा ताल्लुक है। ज़मीन मर जाए तो जिस्म जिंदा ही रहता है। हाँ, मगर इंसान कज़ा हो जाता है। करके वो मुँह को आज के आंसू क्यों दे, जो गुजर गया से अपना आज क्यों दे। एक रंगीन बुलबुला दुनिया और फिर इसमें रंग नोवों के। खुलूस की बारिश से कहो जरा जोर से बरसे, नफरतों के आईनों पर बड़ी धूल जमी है। संजीदा बनो लेकिन तन्फ मिजाज नहीं, बहादुर बनो मगर जल्दबाज नहीं, बुर्दबार बनो मगर गुलामी की हद तक ना पहुंचो। हम मोहब्बत के इजहार में गूंगे और नफरत के इजहार में मुंह फट लोग हैं। बर्दाश्त का इम्तिहान उस वक्त होता है जब हम अक्सरियत में होते हैं, और जुर्रत का उस वक्त जब हम अकलियत में होते हैं। जब कोई बहुत अपना मर जाता है तो फिर कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। हर खंडर माजी का एक शहर होता है और हर शहर मुस्तकबिल का खंडर होता है। जिसके पास दुआ है उसके पास खुदा है। इश्क की ऐन से वाकिफ नहीं और दावा इश्क, इश्क काबिल हो तो फिर इश्क का दावा करना। हक पर रहने के लिए खुद को छोड़ना पड़ता है। बुरे शख्स के लिए कभी भी बुरे मत बनो, क्योंकि बुरा शख्स बहुत जल्द अपने अंजाम का बदला खुद पा लेता है। कामयाबी और नाकामी इतनी अहम नहीं जितना कि मकसद का इंतखाब अहम है। नेमत जब तक मेहनत करके हासिल ना हो, इंसान को उसकी कद्र नहीं होती। रोशनी में हर कोई राह बताने की ख्वाहिश रखता है, मगर मज़ा तो तब है जब कोई अंधेरों और मायूसियों के दौर में मशाल जलाए। दुरूद का माना है अदब, याद का नाम है दुरूद। मुस्कुराते रहा करो ताकि दुनिया कश्मकश में रहे कि इसे किस बात की खुशी है। नम आंखों को देखने की ताकत अता की जाती है। सबसे खूबसूरत बात अनफुस व आफाक में अल्लाह की याद है। ये भी नहीं कि कांपते कांपते मांगो, रोते पीटते मांगो, जैसे खुदा ने कहा वैसे मांगो। राह कभी गुम नहीं होती,
आस्था चलने वाले गुम हो जाते हैं। खैर और शर दोनों फितने हैं, और बिला शुबा भलाई का फितना शर के फितने से बड़ा होता है। अल्लाह के बगैर अक़ल ठहराव का शिकार हो जाती है। अल्लाह और इंसान का पहला रिश्ता इनका है। दिल वो दरवेश है कि आँख उठाता ही नहीं, उसके दरवाजे पर 100 अहले करम आते हैं। मैं हवा का रुख तो नहीं बदल सकता, ताहम बागबान को तरतीब देकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना मेरे इख्तियार में ज़रूर है। अच्छी आरज़ू इनाम है, चाहे पूरी ना हो। सोने वालों को रात नूरी देती है, जागने वालों की खुदी ख्वाह है। पसंदीदा चीज़ से जुदाई मौत है, जिनकी पसंदीदा चीज़ें मौत से परे हैं उनको मरना आसान है, और जिनकी पसंदीदा चीज़ें यहाँ रह जाएंगी उनके लिए मौत मुश्किल है। सब के बाद अपने आप को कामयाबी की मुबारक दो। तमाम आमान उड़ती हुई खाक की तरह है, सिवाय नामाल की जिनमें इफलास हो। वसिफ अली वासिफ फरमाते हैं, किसी सहाबी ने कोई किताब नहीं पढ़ी बल्कि कलमा पढ़ा है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, और उनका मकाम बहुत ही बुलंद है। शौक वो चीज़ है जिसको जीने में कोई खौफ नहीं होता। मैं कितनी सदियों से इस इंतज़ार में गुम हूँ, इलाही अब तो मसीहा को आसमां से उतार। अकीदा तहकीक से नहीं बल्कि तस्लीम से मिलता है। बेबस इंसान का सजदा ही बेबसी का इलाज है। जो इंसान अपनी नज़र में भरोसेमंद ना हो, उस पर कौन एतबार करेगा। जिस इंसान के दिल में रोशनी ना हो, चिरागों के मेले से वो क्या हासिल करेगा। वो इंसान लोगों के बिलाने से नहीं निकल सकता जिसने माँ बाप का आदर ना किया और जिसको औलाद से प्यार ना हो। जब छत गिरने लगे तो भाग जाओ, और जब आसमान गिरने लगे तो ठहर जाओ। सुबह उम्मीद की रोशनी सिर्फ उन काफिलों का मुकद्दर है जो मायूसियों की तारीकियों में अज़्म यकीन की शमें जलाते हैं। मोहब्बत का एहसास अल्फाज से नहीं बर्ताव से होता है। गम ज़ाती ना हो तो ज़्यादा देर तक गमगीन रहने नहीं देता। जब इंसान को अपने अमल और नेकी की कमज़ोरी का एहसास होने लग जाता है तो समझ जाओ कि वो रहमत के दायरे में दाखिल हो गए। छोटा जहन बड़े अखलाक नहीं पैदा कर सकता। सदक़े से अपने ईमान और ज़कात से मान को बचाओ, और दुआओं के ज़रिए बनाओं के तूफ़ान से खुद को महफूज रखो। अंधी गोली एक आदमी की जान ले सकती है, जबकि ख़यानत करने वाला का नाम कौमों को हलाक कर देता है। हालत कोई भी हो, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर है। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह 40 साल बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ना मिलाता। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया को छोड़कर उससे मांगते हो। मौजज़े होते दुआएं सुन ली जाती है, ज़ख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्कुल और सब्र की बात है। जिंदगी तेरी कमालात अजीब है,
तो गरीबों को उन महलों के ख्वाब दिखाती है जिनमें अमीरों को नींद नहीं आती, और सुकून तो अकेले बैठ कर रब से गुफ्तगू करने में है। या अल्लाह, हमसे वो काम लें जिससे तो राज़ी हो जाए। एक दिन आएगा जब हमारी रूह अल्लाह ताला के पास वापस चली जाएगी और हमारा जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा। या अल्लाह, उस दिन हम पर अपना करम और फजल करना। अपनी ज़िंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादा तुम्हारी ज़िंदगी होगी उतनी परेशानियाँ कम होगी। अपनी उम्र और पैसे पर कभी एतबार मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनती में आ जाए वो लाजमी ख़त्म होने वाली है। जो शख्स खुदा की नाफरमानी करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है, उसके हुसूल मकसद का रास्ता बंद हो जाता है और बहुत जल्द खतरात में घिर जाता है। ये दिन बहुत जल्द बदल जाएंगे। हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसके पास हमें खुश करने के लिए, हमें सरशार करने के लिए क्या कुछ है। खामोशी से ये दिन निकाल लें। अपने ज़ात को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ लेने के बावजूद ऊपर से बिल्कुल पुरसुकून होता है। मैं मंजिलों की खोज में खुद से बिछड़ गया, फिर उम्र भर तलाश ही अपनी रही मुझे। खाक को खा गई खाक, और तकब्बुर वहीं का वही रह गया। बाज रहते हैं जो दुनिया की मोहब्बत से ऐसे अहमक ज़हीन होते हैं। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ़ इतना वसी कर लो कि लोग खुद तुमसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। वक्त अपने उसूलों पर है हमेशा से कायम। इम्तिहान जिसका नहीं लेता है रियायत नहीं करता। जिंदगी और मौत की कश्मकश में जीत हमेशा मौत की ही होती है, क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी ऊपर और करते हैं। आखिर होना तो फाक है। फिक्र करो कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। जल्द ही अल्लाह से मिलने का वक्त आ जाएगा। फिर ये बहाना नहीं चलेगा कि वक्त नहीं था। ताल्लुक़ हक़ वालों से हो और बंदा बातिन से डर जाए, मुमकिन नहीं। कोई गम ना हो, कोई आँख कभी पुलनम ना हो, कोई दिल किसी का तोड़े ना, कोई साथ किसी का छोड़े ना। बस प्यार की नदियाँ बहती हो, ऐ काश की दुनिया ऐसी हो। दिलों में फ़र्क आएंगे, ये ताल्लुक़ टूट जाएंगे। जो देखा जो सुना उससे मुकर जाओ तो बेहतर है। सबसे बड़ी जंग तन्हा बैठकर अपने ख्यालात से लड़ना है, और उसके बाद खुद को यकीन दिलाना है कि जो हो रहा है उसके बाद अच्छा होगा। बेशक आपको मालूम है कि मुश्किल के बाद आसानी है। जो अल्लाह को चुनता है अल्लाह उसे चुन लेता है। वो इतना पाक है, जिसे चुनता है उसे पाक कर देता है। हैरत हुई गालिब तुम्हें मस्जिद में देखकर। ऐसा भी क्या हुआ कि खुदा याद आ गया। जिंदगी एक फन है, लम्हों को अपने अंदाज से गंवाने का। किसी के पास रहना हो तो थोड़ा दूर रहना चाहिए। बात वो सुनी जाती है जो कानों तक पहुंचे, और अमल उस पर किया जाता है जो दिल तक पहुंचे। मुश्किलात इस बात की निशानी है कि सामने बहुत रोशन मंजिल है। दुआ में तासीर आपकी तलब से आती है और ताफीर आपकी बेहतरी के लिए होती है। नई हासिल करके हुआ न दुनिया को पाकर हुआ,
मैं अधूरा फना था जिसको पाकर कामी बका हुआ। दूसरों को मैला करने से खुद का किरदार उजला नहीं हो जाता। कुछ नहीं ज़्यादा सफ़र मुल्क आदम जाना है, मौसला देखने क्या अहल सफ़र रखता है। अजीब होती है राह सुफन भी देख नसीर, वहाँ भी आ गए आखिर जहाँ रसाई ना थी। गले दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे रास्ता और भी है। अब भी ऊंची उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। जितनी बढ़ती थी बढ़ चुके दुनिया, अब तो बस आसमान बाकी है। नहीं मैं अभी ऐसा कर नहीं सकता, मिली जो फुर्सत अय्याम खुद को ढूंढूंगा। सब्र का माने ये है कि मुश्किल तो हो लेकिन बयान ना हो। मकतबे इश्क के आदाब से आप वाकिफ नहीं साहब, सिर्फ पा लेना इश्क नहीं, फना होना भी इश्क है। इतनी अजीब बात है, कभी हम अपनी सादगी की वजह से धुतकार दी जाती है और कभी कोई इसी सादगी से इतना मुतासिर होता है कि हमेशा के लिए हमारा हो जाता है। वो हर मुश्किल को आसान कर देता है, तुम मांगो तो सही वो हैरान कर देता है। इंसान जब बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसे खुद अपने सच का भी एतबार नहीं रहता। फरार हर मसले का हल नहीं होता, मसलों का हल ढूंढना पड़ता है, रास्ता तलाश किया जाता है। सब्र कर लो, इंसान को हमेशा इतनी ही तकलीफ मिलती है इतनी वो सह सके। जो आदमी औरत की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, वो उसकी बड़ी खूबियों से भी कभी फायदा नहीं उठा सकता। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। तुम्हें पता है सही मानों में खुशकिस्मत कौन होता है? वो जिसके अच्छाई और अखलाक लोगों को उसे याद रखने पर मजबूर कर दे। अरबी बहुत गहरी ज़बान है, इसमें हर लफ्ज़ का बहुत वसी मतलब होता है। कुरान तब समझ आएगा जब इसके हर लफ्ज़ के मतलब को समझोगे। हर चीज़ समंदर की झाग की तरह है, सब बह जाएगा, बाकी सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, वो जो लोगों को फ़ायदा दे। ये हर कोई जानता है कि दूसरे लोगों को ज़िंदगी किस तरह बसर करनी चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं जानता उसे खुद अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करनी चाहिए। पैसों की कमी गुर्बत नहीं होती, अच्छी खूबियों की कमी गुर्बत कहलाती है। असल बदसूरतें जिस्म की नहीं रूह की होती है। इज्जत डर से नहीं मोहब्बत से ली जाती है। किसी के साथ रहने के लिए खुद को बेतौकीन करना ज़रूरी तो नहीं। सच अपने आप को खुद साबित कर लेता है। लोगों की मुखालिफत को वक़ार के साथ नज़रअंदाज करना एक फ़न है। इसको जो सीख लेता है अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है। अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है। हम इंसानों को कभी किसी दूसरे का गुलाम नहीं बनना चाहिए, न मोहब्बत में न मजबूरी में। कायनात की हर चीज़ हर वक्त हरकत में है और ता क़यामत रहेगी। इंसान साकिन होकर गुनाह कबीर का मुर्तकिब नहीं हो सकता। ये तो इंसानी रुतबे के मुनाफी है, सरासर मुनाफी। अच्छे इंसान के बारे में पता करने की ज़रूरत नहीं होती। अपनी अच्छाइयों के सारे पत्ते वो अपनी ज़ात में रखता है। कुरान में हर चीज़ का जवाब होता है,
ہر دکھ کا مداوع، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ ادب کبھی بھی بے ادبوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ساری کائنات کتاب بنی کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگرد ضرور بن جانا چاہیے۔ خوف کا سمندر ہمت کے ایک چھینٹے سے آبی حیات ہو جاتا ہے۔ وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نظر میں ٹھکانا کیا۔ عیشا جی اٹھو کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ ہمارے اللہ نے سچائی کے ساتھ فوراً راحت کا وعدہ بھی نہیں کیا۔ سچائی میں بقا ہے، کامیابی ہے، دل کا سکون ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ زندگی کے راستے نامتناہی ہے اور منزلیں نامعلوم۔ تکلیف دہ کنکر ہے اور محبت مرہم ہے۔ عشق مجنوں بنائے، عشق مجذوب کرے، عشق چاہے تو ولایت سے منسوب کرے۔ اس کی خاص کر دیا گیا عشق عام لوگوں کا کام تھا ہی نہیں۔ عشق فرماتا ہے مجھے آزمانا تمہارے بس میں نہیں، میں آزماؤں گا، رسم یہی ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پاس وفا، ایک وہ ہے جو کرم ہم پر کیے جاتے ہیں۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے ان سے تیرا بیان ہو جائے۔ بقدر ظرف محبت کا کاروبار چلے، مزہ تو جب ہے کہ ہر لمحہ ذکر یار چلے۔ عشق سے رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے، وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ مہربان اور ایماندار بنے اور نقصان دہ زہر بھی آپ کے اندر میٹھے ہو جائیں گے۔ عشق اس دن پر اترتا ہے جس دن سے نفس کی محبت اتر چکی ہو۔ جو معرفت نہیں پا لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، شکایت چھوڑ دیتا ہے اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے نکل آتا ہے۔ رنگتیں ایسی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔ عشق حقیقی تمام روحانی بیماریوں کا شفا بخش علاج ہے۔ عشق آب حیات ہے، جس نے پی لیا وہ ہمیشہ زندہ رہا۔ کسی کا دن توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے دن ٹوٹنے پر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل۔ سچائی آفتاب کی طرح ہے، جسے کسی چھوٹے اندھیرے کا ڈر نہیں ہوتا۔ تیرے اپنے تیری کرنوں کو ترستے ہیں یہاں، تو یہ کن گلیوں کن لوگوں میں جا کے روشن ہوا۔